हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन और डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now next question is, which is not dry cold application? इनमें से कौन सा है जो ड्राई कोल्ड कॉम्प्लिकेशन एप्लीकेशन नहीं है? वो है कोल्ड कंप्रेशन। ओके, जो कोल्ड कंप्रेशन है वो क्या नहीं है? ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the first dose of hepatitis B vaccine is given to a baby. जो फर्स्ट डोज होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का, वो बेबी को कब दिया जाता है? ऑप्शन ए 8-6 वीक, ऑप्शन बी 8-10 वीक, ऑप्शन सी एट बर्थ, ऑप्शन डी 8 वीक। नाउ राइट आंसर इज 8 बर्थ। ओके, जो हेपेटाइटिस बी की जो फर्स्ट डोज है वो कब दी जाती है? 8 बर्थ दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्न असेसमेंट इज डन बाय द रूल ऑफ। तो जो बर्न असेसमेंट है किस रूल के अकॉर्डिंग डन किया जाता है? तो वो डन किया जाता है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। सभी को पता है जो बर्न असेसमेंट है रूल ऑफ 9 फॉलो करता है। तो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग बर्न असेसमेंट किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में कितने कितने परसेंटेज तक क्या होगा, आप कहाँ कहाँ बर्न है तो उसको कितना कितना परसेंटेज काउंट करेंगे। ये पूरा फ्लो चार्ट होता है बैक साइड का और फ्रंट साइड का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज। तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है डेंगू फीवर का वो क्या होता है? ऑप्शन ए एंट्रिक वायरस, ऑप्शन बी अर्बियो वायरस, ऑप्शन सी वेरियोला वायरस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है डेंगू फीवर का? वो होता है अर्बो वायरस। कौन सा वायरस? जो अर्बो फैमिली का जो वायरस होता है वो क्या कॉज करता है? डेंगू फीवर कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरा इज कॉज्ड बाय। तो कॉलरा कैसे कॉज किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी, तो कॉलरा काय के द्वारा कॉज किया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, जो कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक बैक्टीरिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रूटीन ऑल अ न्यू बोर्न गिवन अ इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ। तो कौन सा जो डोज है न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है इंट्रामस्कुलर साइड से? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है जो आईएम रूट से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबी को इंट्रामस्कुलर साइट से फॉर द क्लॉटिंग। ठीक है, विटामिन ए क्या करेगा? क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना, तो इसीलिए सॉरी विटामिन के, तो इसलिए विटामिन के दिया जाता है आईएम रूट से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हेल्पिंग अ स्ट्रोक पेशेंट द नर्स शुड असिस्ट। तो ठीक है, कोई एक नर्स है वो क्या कर रही है? आप एक स्ट्रोक पेशेंट की हेल्प कर रही है, तो वो क्या असिस्ट करेगी? ऑप्शन ए वन द वीक साइड, ऑप्शन बी वन द स्ट्रॉन्ग साइड, ऑप्शन सी फ्रॉम बिहाइंड, ऑप्शन डी फ्रॉम बैक। तो किस साइड से हेल्प करेगी?
पेशेंट की, तो वो करेगी कहाँ पे, फ्रॉम द वीक साइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइड तो वो खुद ही कर लेगा, लेकिन वीक साइड कौन हेल्प करेगी, नर्व्स हेल्प करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स प्रेशर इज अ, तो पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन बी डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन सी डिफरेंस बिटवीन aortic एंड सिस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन डी सिस्टोलिक प्रेशर। तो क्या होगा, पल्स प्रेशर क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, पल्स प्रेशर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इम्यूनिटी मीन्स, तो इम्यूनिटी टर्म को किससे डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक एंड एंटीजन रिएक्शन। ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी अक्रॉस द प्लासेंटा। ऑप्शन सी level of resistance of a person to a particular disease. ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन। तो किससे डिफाइन करेंगे हम इम्यूनिटी को, तो डिफाइन करते हैं लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एमियोबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, जो अमेबिक डिसेंट्री है वो किसके द्वारा कॉज की जाती है। ऑप्शन ए गार्डिया। ऑप्शन बी अमीबा प्रोट्यूसा। ऑप्शन सी एंट अमीबा हिस्टेलिका। ऑप्शन डी टीनिया सोलियम। तो जो एमेबिक डिसेंट्री है किसके द्वारा कॉज की जाती है, तो वो की जाती है एंट अमीबा हिस्टेलिका। जो डिसेंट्री है एमेबिक डिसेंट्री, वो कॉज कौन करता है, एंट अमीबा हिस्टेलिका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट इज नीड फॉर द हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है वो फुलफिल करता है ये रिक्वायरमेंट को। ऑप्शन ए फाइबर। ऑप्शन बी विटामिन के। ऑप्शन सी विटामिन सी। ऑप्शन डी फ्लोराइड। देखिए फाइबर क्या करेगा, फाइबर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। विटामिन के क्या करेगा, विटामिन के का क्या काम है, क्लॉटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी। विटामिन सी क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, प्लस क्या करेगा, टिश्यू रिपेयर होने में हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कैरेटोमैलेशिया इज, तो जो कैरेटोमैलेशिया है वो टर्म किस लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए फ्यूचर ऑफ कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन, फ्रैक्चर ऑफ कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन। ऑप्शन बी फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन। ऑप्शन सी फ्रैक्चर ऑफ मेटाटार्सल बोन। ऑप्शन डी फ्रैक्चर ऑफ टिबिया एंड फैबुला बोन। तो जो क्या है कैरेटोमैलेशिया है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्नर बोन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUCD इंसर्शन इज, तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है IUCD इंसर्शन के लिए, तो वो होगा ऑप्शन ए ब्लडिंग। ऑप्शन बी पेन। ऑप्शन सी पैल्विक इन्फेक्शन। ऑप्शन डी एटोपिक प्रेगनेंसी। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा IUCD इंसर्शन में, तो वो होगा ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस वायरस दैट स्प्रेड बाय द फीको ओरल रूट, तो जो कौन सा हेपेटाइटिस है जो फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है।
ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is included in the daily meals to supplement the protein? Option A vegetables, option B dals, option C potatoes, option D ghee. Now right answer is dals. Okay, प्रोटीन का डेली सप्लीमेंट के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट है? वो है दाल्स। इसको क्या बोलेंगे? कुआओं का मीट भी बोला जाता है। किसको? पल्सेस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, important clinical parameters is assessing to the degree of hypoxia at the burn. तो किसके द्वारा चेक किया जाता है? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन बी कलर ऑफ स्किन, ऑप्शन सी हार्ट रेट, ऑप्शन डी मसल टोन। तो किसके द्वारा हाइपोक्सिया चेक किया जाता है? तो वो किया जाता है कलर ऑफ स्किन। ओके, किसके द्वारा? कलर ऑफ स्किन के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया ए इज। तो हीमोफीलिया ए क्या है? ऑप्शन ए क्रिसमस डिसीज, ऑप्शन बी फैक्टर 8 डिफिशियंसी, ऑप्शन सी फैक्टर 9 डिफिशियंसी, ऑप्शन डी ओन वैलेबोन डिसीज। नाउ राइट आंसर इज फैक्टर 7 डिफिशियंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, floating tip of the iceberg represents. Option A clinical cases, option B apparent case, option C latent case, option D undiagnosed case. Now right answer is clinical case. Now next question, the term mastication means. Option A digestion, option B absorption, option C assimilation, option D chewing. Now right answer is chewing. Okay, now next question, cardinal sign ऑफ इन्फ्लामेशन आर एक्सेप्ट। तो जो कार्डलिंग साइन है सारे होंगे इन्फ्लामेशन के लिए, किसी एक को छोड़ के। तो क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी रेडनेस, ऑप्शन सी स्वेलिंग, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। तो क्या नहीं देखने को मिलेगा? तो वो नहीं देखने को मिलेगा हाइपोथर्मिया। ओके, क्या नहीं देखने को मिलेगा? हाइपोथर्मिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडिसेंडेड टेस्टिस इज टर्म अस। तो जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है, जो बर्थ के बाद में क्या होगा कि जो टेस्टिस है वो नीचे के साइड स्क्रोटम में डिसेंट हो जाती है। बट कई बार क्या होगा, ये नहीं होती। तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो बताना है। ऑप्शन ए क्रिप्टोचेरियडिज्म, ऑप्शन बी इंग्वाइनल हर्निया, ऑप्शन सी अम्लाइकल हर्निया, ऑप्शन डी हाइड्रोसी। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है? क्रिप्टोचेरियडिज्म। ओके, क्या? क्रिप्टोचेरियडिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड मैन्स अपीयरेंस इज सीन इन चिल्ड्रन विथ। तो कभी देखा होगा कि कभी किसी बच्चे में बुढ़ों जैसे अपीयरेंस दिखने लगते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी मवासमस, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी इंसेफेलोपैथी। तो ये जो सिम्टम है कि बच्चों में बूढ़ों वाले सिम्टम देखने को मिलेगा या अपीयरेंस देखने को मिलेगा, तो वो किस डिसीज़ में होता है? तो वो होता है किस में? मवासमस में। ओके, किस में होता है?
मरासमस में एकदम से सूखे से बच्चे दिखेंगे, स्केलेटन टाइप, ठीक है। और एकदम से फेस में झुर्रियाँ जैसे आने लगेगी, तो वही ओल्ड मैन अपीयरेंस जो बोला गया है वही चीज़ है। किस में देखने को मिलेगा? मरासमस के। और ये क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की जो डिसीज़ है ये है क्वाशिगोर्का और मरासमस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following danger signs should be informed to immediately during the antepartum period? तो क्या है, कौन सा डेंजर साइन है जिसके दिखने में हमको इमिडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है एंटीपार्टम पीरियड में? ऑप्शन ए ब्लड विजन, ऑप्शन बी नेजल स्टिफनेस, ऑप्शन सी ब्रेस्ट टेंडरनेस, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। तो कौन सा ऐसा साइन है जो डेंजर साइन कहलाएगा? वो है ब्लड विज़न। ओके, ब्लड विज़न देखने को मिलता है यदि पेशेंट में एंटीपार्टम पीरियड में, तो ये डेंजर साइन में आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पूरा पोर्शन एक बार कवर कर चुका है, टोटल एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, उनमें भी हमने कई बार डिस्कस किया है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1942। तो मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था? तो वो हुआ था 1987, 1987 में क्या हुआ था? मेंटल हेल्थ एक्ट बना था, जिसके अंदर ये पास हुआ था कि मेंटल पेशेंट को भी चिकित्सा का अधिकार है उतनी ही जितना कि नॉर्मल सभी बीमारियों में चिकित्सा का अधिकार प्राप्त है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज नर्सेस डे है, हैप्पी नर्सेस डे ऑल ऑफ यू जो इन फ्यूचर नर्स बनने वाली हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को हैप्पी नर्सेस डे। और पूरी लगन और मेहनत से काम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।